बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, कैसा होगा आपका 2026। मैं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा आपके सामने 2026 की पूरी डिटेल लेकर के उपस्थित हूं। मैं सत्य कह रहा हूं, ऐसी वीडियो आपको सोशल मीडिया पर नहीं प्राप्त हो पाएगी। एक सबसे पॉजिटिव बात आपको पहले बता देता हूं, पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव बात यह है कि वर्ष का प्रारंभ ही आपके राजयोग के साथ हो रहा है। वर्ष की शुरुआत ही आपके राजयोग के साथ हो रहा है। तो जब किसी वर्ष की शुरुआत राजयोग के साथ होता है तो जीवन बड़ा सुंदर होता है, बड़ा परिवर्तित होता है। चलिए, पूरा वर्ष सुंदर जाता है, इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये भी जरूर चर्चा करेंगे कि एक ही राशि में पैदा हुए अलग अलग लोगों का भविष्य अलग अलग कैसे होता है। एक ही राशि में पैदा हुए अलग लोगों का भविष्य आखिर अलग क्यों होता है। इस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया था, कैसे होंगे आपके 5 से 7 साल। उस वीडियो में मैंने डिटेल चर्चा किया है, लेकिन आज के वीडियो में 2026 के साथ साथ आपके भविष्य पर पूरा डिटेल डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। मैं क्या क्या खास मिलने वाला है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, यदि आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा करवाना, और वो भी आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा, तो बहुत सिंपल काम करना है। नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर लीजिए और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। आपके क्षेत्र में यदि आप चाहते हैं वास्तु इत्यादि अपने घर का दिखाना, अपने घर की नकारात्मक परिस्थिति को दूर करना, देश विदेश में कहीं भी आप रहते हैं, आप मुझे बुला सकते हैं। उसके साथ आपको बताना चाहूंगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लाइव आता हूं, फ्री होता है। बाकी टाइम कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं 2026 के आपके राशि स्वामी यानी मंगल, पहला राजयोग, प्रारंभ राजयोग के साथ होगा। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है आपके लिए और कई सारी इच्छाएं पूर्ण कराने वाला होगा 2026। बृहस्पति उच्चस्त होकर के 4th हाउस यानी जो दिल है वहां पर गोचर करेंगे, और जब बृहस्पति उच्चस्त होकर के दिल के स्थान पर गोचर करते हैं ना, तो दिल की इच्छाएं जरूर पूरी कराते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन के अंतर्गत जरूर रहती है। अब क्योंकि मंगल, सूर्य यानी और उसके साथ शुक्र, ये प्लैनेट एक साथ, और बुध 9th हाउस के अंतर्गत स्टार्टिंग में गोचर करेंगे, तो ये राजयोग से वर्ष की शुरुआत होगी। अगर आपकी राशि मेष है या आपका मूलांक 9 है, तो ये दोनों पर जो मैं बता रहा हूं ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी। लेकिन अब एक विषय उठता है, आप सब लोग इस विषय को बार बार मुझसे पूछते हैं और लोग भी कहते हैं कि साहब ये राशिफल से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक राशि के सिर्फ भारतवर्ष के अंदर 12.5 करोड़ लोग हैं। अब 12.5 करोड़ लोगों का फ्यूचर एक ही जैसे हो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सब लोग कोई डिफरेंट काम कर रहा है, कोई डिफरेंट काम कर रहा है। एक बच्चा भी मेष राशि का है, एक वृद्ध भी मेष राशि का है। बहुत लोग कहते हैं कि राम और रावण की राशि दोनों की एक ही थी, लेकिन फिर दोनों का फ्यूचर अलग कैसे, दोनों के विचार व्यवहार अलग कैसे। तो आज इस सत्यता से भी जरूर पर्दा उठाने का मेरा प्रयास रहेगा। आइए सबसे पहले मेष राशि के कुछ सरलतम पहचान आपको बता देता हूं, जिससे आपको यह पता चले कि यदि आपका नाम इस अक्षर से है तो आपकी मेष राशि है। उसके साथ अगर इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में है तो आपकी मेष राशि है। सबसे पहले यदि आपके नाम का अक्षर CH से स्टार्ट होता है, यानी चा से स्टार्ट होता है, चू चे चो ला, CHU, CHE या चे, चू चे चो ला, ली लू ले लो, यानी इधर CH से स्टार्ट होता है या L से स्टार्ट होता है, या इवन आ अक्षर आता है हिंदी का, यानी मुझे नहीं पता कि इंग्लिश में A अक्षर का प्रारंभ होगा, तो आ अक्षर से यदि स्टार्ट होता है तो आपकी मेष राशि है। मेष राशि कैसे बनती है? मेष राशि अश्वनी नक्षत्र पूरा, भरणी नक्षत्र पूरा जिसके स्वामी शुक्र हैं, अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, और उसके साथ कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण जिसके स्वामी सूर्य हैं। इससे लेकर के टोटल मेष राशि बनती है। अब मेष राशि के अंतर्गत
सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार कहता हूं कि एक राशि के पूरे जातक का फ्यूचर एक जैसा नहीं हो सकता है। अश्विनी के स्वामी केतु है, यानी केतु का मूवमेंट, मंगल मेष राशि के स्वामी है। मंगल का मूवमेंट इंपॉर्टेंट होगा 2026 में, लेकिन यदि आपका अश्विनी नक्षत्र के यानी मेष राशि के 4 चरण में जन्म हुआ, एक राशि में 9 चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 चरण अश्विनी के, 4 चरण भरणी के 8, और एक 9वां चरण जो है वो कृतिका का, यानी 9 चरण टोटल हो गए। 9 चरण में अगर पहले 4 चरण में आपका जन्म हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए केतु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और केतु का मूवमेंट डिसाइड करेगा मंगल के साथ साथ कि आपका 2026 कैसा होगा। अगर आपका जन्म मेष राशि में ही हुआ है, भरणी नक्षत्र में हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में शुक्र भरणी नक्षत्र के स्वामी है। मंगल के साथ शुक्र का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसे होगा। अब मैं इसका एक और एग्जांपल आपको बताते हुए आगे चलूंगा, मुझे बहुत कुछ बताने के लिए है आपको। वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत काम की होगी, ये पक्का बता रहा हूं। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। अगर आपका मेष राशि में जन्म हुआ है और मेष के पहले चरण में यानी पहले 4 चरण में जन्म हुआ है, जो अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी केतु हैं, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो आपका एक समय स्टार्ट होता है ना, तो अगर खराब समय स्टार्ट हुआ तो लंबे समय तक खराब रहेगा, इसको ध्यान रखिए। अगर अच्छा समय स्टार्ट हुआ है तो लंबे समय तक रहेगा, बिकॉज आपके नक्षत्र स्वामी केतु हैं और वो एक राशि के अंतर्गत करीब करीब 18 महीने गोचर करते हैं। तो अच्छा या बुरा जो भी स्टार्ट हुआ है वो लंबे समय तक चलेगा। अच्छा, अगर कोई रोग हो गया है तो लंबे समय में जाकर के दूर होगा। स्वस्थ है शरीर तो लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। नेचर बड़ा डिफरेंट होता है। केतु जब अगर पहले 4 चरण के अंतर्गत जन्म हो केतु, क्योंकि उसके स्वामी हैं, आपका स्वभाव भी बड़ा डिफरेंट होता है। स्वभाव ऐसे डिफरेंट होता है कि किसी भी काम को बहुत ऊर्जा के साथ करते हैं। और अगर अश्विनी नक्षत्र है, मेष राशि है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको पढ़ाई लिखाई वाले विषय पसंद नहीं है, रिसर्च वाले विषय पसंद नहीं है, आपको मेहनत करने वाले जो विषय हैं वो आपको पसंद है। लाइक जिम ट्रेनर, जिम से रिलेटेड कार्य करने वाले, पुलिस इत्यादि का काम करने वाले, पुलिस प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले, या खेल कूद के अंतर्गत भाग लेने वाले। मतलब ये मैं कुछ छोटे छोटे फील्ड के नाम बता रहा हूं, बड़े बड़े फील्डों के नाम नहीं बता रहा हूं। ये छोटे छोटे फील्ड हैं जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट रहता है। और अगर अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ हो और मेष राशि में जन्म हुआ हो, 4 चरण जो पहले है मेष राशि के उसमें जन्म हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर की तरफ डालना भी नहीं चाहिए। ना तो उस व्यक्ति को मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहिए, ना ही उसको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अगर है या मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है तो बनना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन कोई भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका ब्रेन वहां नहीं जा रहा होता है। हर व्यक्ति, मैं बार बार कहता हूं, बहुत माँ बाप अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं कि आपको यही करना चाहिए। इस संसार में सबकी शकल डिफरेंट है, बोलने का तरीका डिफरेंट है, चलने खाने पीने का तरीका डिफरेंट है। इट मीन्स कि परमात्मा ने आपको डिफरेंट बनाया है। सो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आप जिस चीज के लिए पैदा हुए हैं आपको वही करना चाहिए। तो अगर आपका, क्योंकि मैं केतु इस विषय पर डिस्कस कर रहा हूं, केतु पूरे वर्ष करीब करीब गोचर करने वाले हैं सिंह राशि के अंतर्गत, देन वो कर्क में चले जाएंगे। तो आपका पहला विषय इसी को ले रहा हूं। तो ऐसे परिस्थिति में आपको जिस प्रोफेशन में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो, शारीरिक मेहनत ज्यादा हो, उस फील्ड के अंदर जाने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी रिसर्च इत्यादि से रिलेटेड, एजुकेशन इत्यादि से रिलेटेड, बैंकिंग इत्यादि से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में आपको नहीं जाना चाहिए। बिजनेस भी इसी प्रकार का ट्राई करना चाहिए यदि आपको आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति करनी है तो। ये मेष राशि की ही बात कर रहा हूं, लेकिन पहला चरण है। अब चलिए भरणी नक्षत्र की बात कर लेते हैं, जिसके स्वामी शुक्र है। 4 चरण मेष राशि के यहां आते हैं। ये शुक्र कृत नक्षत्र है, शुक्र इसके स्वामी।
आपको क्या करना चाहिए? इस व्यक्ति को ना तो फाइनेंस में इंटरेस्ट लेना चाहिए और ना होता है, ना फाइनेंस में इंटरेस्ट लेना चाहिए, ना फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट लेना चाहिए, ना होता है, ना ही एजुकेशन में इंटरेस्ट लेना चाहिए, ना होता है। शुक्र स्वामी है। शुक्र का काम क्या है? शुक्र का काम है फैशन डिजाइनिंग, सुंदर प्लैनेट है, मीडिया इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनिंग, मतलब समाज को सजाने का जितना काम है, शरीर को सजाने का जितना काम है, मैं सारे फील्ड ना गिना करके छोटे वर्डों में पूरे फील्ड को समेटने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं वीडियो को छोटी कर सकूं। मुझे पता है इस प्रकार की वीडियो इतनी बड़ी हो जाती है, आपके लिए सुनना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास बहुत कुछ है बताने को आपको, लेकिन आपके लिए सुनना मुश्किल है। तो इस व्यक्ति को जो फील्ड समाज को सजाने के काम आते हैं, लोगों को इंटरटेन करने के काम आते हैं, खुश करने के काम आते हैं, उस फील्ड के अंदर कोशिश करना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये जो सारे फील्ड हैं, श्रृंगार के सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, या अगर मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और कपड़े से रिलेटेड काम कहूं, ये सारे फील्ड आपके लिए फायदेमंद होते हैं। सिंगर, एक्टर, ये एवरीथिंग, ये वाले फील्ड, मतलब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, टाइम कम होगा। तो ये फील्ड फायदेमंद, इसी से रिलेटेड जो व्यवसाय है वो भी फायदेमंद होता है। लेकिन इसी मेष राशि के अंदर जो 9वां चरण है, लास्ट का चरण है, वो है सूर्य का नक्षत्र, जो है कृत्तिका नक्षत्र। अब कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य क्योंकि इसके लॉर्ड होते हैं, सूर्य के लॉर्ड होने के कारण आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि आप प्रशासनिक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ही अपने आप को तैयार करना चाहिए। एचआर डिपार्टमेंट में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। एमबीए इत्यादि करके बिजनेस इत्यादि में जाने का प्रयास करना चाहिए। पॉलिटिक्स इत्यादि में जाने का प्रयास करना चाहिए। यानी जितने भी हायर पावर पर बैठे हुए लोग हैं वो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम पहले चरण के हैं, क्योंकि यहां के स्वामी सूर्य हैं। तो आपको सूर्य से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस हैं। सूर्य के मेडिसिन सूर्य का बिजनेस है, ज्वेलरी सूर्य का बिजनेस है, ब्यूरोक्रेसी सूर्य के पास है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आईएएस ऑफिसर, सिविल सर्विसेज के जो लोग हैं वो सूर्य के हैं। उसके साथ साथ आपको इसी से रिलेटेड जितने भी पॉलिटिशियंस पर सूर्य का अच्छा प्रभाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पॉलिटिक्स में ट्राई करना चाहिए, सिविल सर्विसेज में ट्राई करना, एमबीए इत्यादि करके खुद को बिजनेस के लिए तैयार करना चाहिए। इन सब प्रकार के जो फील्ड हैं, जहां पर किसी के अंडर में काम कम करना हो, जहां पर ऊपर रह करके काम ज्यादा करना हो, वो फील्ड आपके होते हैं। ये 3 अलग अलग नक्षत्र, इसीलिए कह रहा हूं ये तीनों लोग अलग अलग होंगे। अब और आपको इसको थोड़ा और क्लियर करके चलता हूं, क्योंकि इसके अंतर्गत 9 चरण मिलते हैं। अब मैं 4 चरण की विशेष व्याख्या करता हूं। अगर मेष राशि में आपका जन्म हुआ है तो आपकी क्या परिस्थिति होगी। एक तो जनरली अगर मेष राशि में आपका जन्म हुआ है तो आप सोते पूर्व दिशा में सर करके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल मैप लगाकर चेक कर लीजिएगा। मेष राशि का व्यक्ति मोस्टली पूर्व दिशा के अंतर्गत सर करके सोता है। मेष राशि का जो जन्म होता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या घर में हो, मोस्टली मेष राशि के जातक का जन्म हॉस्पिटल के अंतर्गत होता है। बाहर मतलब अपने स्वयं के घर में जन्म होना मुश्किल होता है, मोस्टली होता है, मैंने हमेशा नहीं कहा। मेष राशि का जिस घर में जन्म होता है बालक का या बालिका का, उस घर का मुख जनरली पूर्व की तरफ होता है। घर के सामने एक रास्ता जा रहा होता है जो उत्तर दक्षिण को होता है, और मकान का जो खुला हिस्सा होता है वो जनरली पश्चिम की तरफ होता है। मेष राशि के यदि आप व्यक्ति हैं तो आप हनुमान जी की उपासक जरूर होते हैं। मोस्टली मेष राशि का जो आदमी है वो हनुमान जी का उपासक जरूर होता है। और पड़ोसी का जो मकान है वो जनरली टूटा फूटा होता है, और जहां पर आपका जन्म होता है उससे बाएं साइड के अंतर्गत, दक्षिण दिशा के अंतर्गत एक कोई धार्मिक प्लेस होता है। स्कूल हो, चाहे कोई मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। अब मेष राशि में 9 चरण होते हैं। मैंने बताया
4 चरण अश्वनी, 4 चरण भरणी, 4 और 1 चरण कृतिका। पहले में अगर जन्म हो तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत राजा होता है, यानी उसके जन्म से घर के अंदर वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है और अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरे में जन्म हो तो भी निश्चित रूप से धनी होता है। तीसरे में जन्म हो तो बहुत नॉलेजेबल होता है, विद्वान होता है। अगर चौथे चरण के अंतर्गत जन्म हो तो ऐसे परिस्थिति में गुरु का और माता पिता का भक्त होता है, बड़ा रिस्पेक्ट करता है गुरु इत्यादि की। अगर पांचवें में जन्म हो तो ऐसे परिस्थिति में लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रहती है और उस पर बार बार लोग ब्लेम करते हैं, स्पेशली चोरी का ब्लेम जरूर करता है। छठे में अगर हो तो अपनी बातों को व्यक्ति ढंग से रख नहीं पाता, भाषाहीन कहते। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाता है, नहीं कर पाती है, रख नहीं पाता है, नहीं पाती है। अगर उसके साथ साथ अष्टम में हो, सप्तम में हो तो योगींद्र होता है, ध्यान करने वाला, योग करने वाला योगींद्र कहा जाता है। अगर 8वें चरण में जन्म हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा परेशान करती है। यानी अगर भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, भरणी नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्म हुआ है तो आप अष्टम चरण के अंतर्गत हैं और ऐसे परिस्थिति में आपको धन के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं बहुत ज्यादा होती है, कर्ज इत्यादि जरूर लेना होता है, लोन इत्यादि ज्यादा रहता है। और अगर 9वें चरण में जन्म हो तो शुभ लक्षण से युक्त होता है, होती है। आपके जन्म के बाद 9वें चरण के अंतर्गत आप जब आपका जन्म होता है उसके बाद आपके जीवन में सुंदर परिवर्तन आता है, आप शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं। जनरली अगर आपका जन्म मेष राशि के अंतर्गत हुआ है तो आपका जो फेस है वो लाल होता है। मेष राशि में अगर जन्म हुआ है तो आपका जो फेस है वो लाल होता है, ऐसा देखा गया है। और मस्तक जनरली जो होता है वो बड़ा होता है। ये मेष राशि की कुछ पहचान है। चेहरे पर एक कोई निशान, कोई चोट इत्यादि का या तिल मस्से का भी बन जाता है, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। अगर मेष राशि में जन्म होता है तो जो पहला महीना आपके जन्म का होता है उसमें आपको कष्ट होता है और उसके साथ 13वें वर्ष के अंतर्गत भी कष्ट होता है, मरण तुल्य कष्ट होता है और पानी में डूबने का भय रहता है। 18वें महीने में चोट लगता है आपको और उसके साथ 64वें वर्ष में रोग होता है, 50वें वर्ष में चोरी होता है और लोहे से आपको चोट लगता है, लोहे से पीड़ा होती है। अगर आपका चंद्रमा बेहतर हो, चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जब आप अपने आयु के 75 वर्ष पूरे कर लेते हैं, कर लेती हैं, उसके बाद 75 वर्ष 15 दिन व्यतीत करने के बाद, 15 घटी व्यतीत करने के बाद कार्तिक मास चतुर्थी तिथि मंगलवार और भरणी नक्षत्र जिस दिन एक ही दिन आ जाता है उस दिन मृत्यु हो जाती है। ये नियम होता है जनरली अगर मैं मेष राशि को लेकर के बात करूं। खैर अभी बहुत कुछ है जिस पर डिस्कस किया जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं इतनी सारी चीजों पर डिस्कस करूंगा ना तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है मैं डायरेक्टली पहुंचूं आपके 2026। मैंने इसलिए ये सब बताया है कि आप समझ पाए कि आपकी एक्चुअल में मेष राशि है। अब 2026 में ऐसा क्या कमाल होने वाला है जिसको लेकर के हम थोड़ा विशेष ध्यान दें। एक तो जो प्रारंभ का महीना होगा उस समय पर आपके राशि के स्वामी जो मंगल हैं वो गोचर करेंगे भाग्य स्थान। राशि के स्वामी मंगल का भाग्य स्थान में गोचर करना अपने आप में बहुत सुंदर होता है, बहुत लाभप्रद होता है। तो राशि के स्वामी मंगल भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, लेकिन कारणवश अस्त रहेंगे। तो अस्त रहने के बाद बहुत दिन तक, और ये करीब करीब 23 फरवरी 2026 तक, ओके क्षमा चाहूंगा 26 मार्च 2026 को जाकर के उदय होंगे। यानी पहला जो 3 महीना है करीब करीब उसमें राशि स्वामी अस्त रहेंगे। तो क्योंकि स्टार्टिंग में राशि स्वामी अस्त रहेंगे इसलिए आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा,
तभी जाकर के रिजल्ट आएगा। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत पे लगे रहना होगा, लेकिन ये नहीं है कि इस मेहनत का रिजल्ट नहीं आएगा। बिकॉज मंगल 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। और ध्यान ये रखना होगा कि एक काली मिर्च एवरीडे जरूर खाते हैं, ये करते रहेगा। काली मिर्च वैसे भी एंटीबायोटिक है, आपके हेल्थ के लिए वैसे फायदेमंद है, लेकिन एक काली मिर्च आपको रेगुलर खाते रहना होगा, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पर कहां तक जाएंगे अगर मैं बात करूं पूरे 2026 की, तो मंगल सिंह राशि तक आएंगे, यानी आपके पंचम भाव तक पहुंचेंगे। क्या क्या 2026 में आपको आपके राशि स्वामी देने वाले हैं। पहले आप क्या क्या चाहेंगे, किस किस चीज पर लगे रहेंगे और क्या क्या आपको मिलेगा, ये दोनों विषय बात कर लेते हैं। जब मंथ प्रारंभ होगा, वर्ष 2026 प्रारंभ होगा, तो करीब करीब 15 जनवरी तक आप क्या करने वाले हैं, आप पूजा करने वाले हैं। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं और मेरी बातों को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा वीडियो को, और ताकि आपको पता रहे। और जो मेष का है उसको शेयर कर कीजिएगा और पूछेगा कि जो बताया ये सही हुआ या नहीं। तो 15 जनवरी तक आप धार्मिक यात्रा जरूर करेंगे। पूजा पाठ 15, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, 15 जनवरी तक आप चाहे कहीं मंदिर जाएं, चाहे कहीं पूजा पाठ करने जाएं, घर में यज्ञ अनुष्ठान कराएं, कोई कथा सुनने जाएं, किसी गुरु के पास जाएं, गुरु मंत्र इत्यादि लें, लेकिन ये 15 जनवरी तक का जो स्टार्टिंग से समय होगा, ये आपका स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ही व्यतीत होगा। उसके साथ 15 तारीख तक क्या होगा, रिसर्च का प्रयास रहेगा। कुछ नया शुरू आप जरूर करेंगे, नया पढ़ना शुरू करेंगे, नए चीजों पर रिसर्च करना शुरू करेंगे। इन चीजों पर आप निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। ये फर्स्ट 15 डेज की बात मैं कर रहा हूं, ये पहले 15 दिन के अंतर 15 जनवरी तक होने वाला है। लेकिन ये जो भी हम करेंगे ना, ये आज होने वाला होगा तो कल होगा, कल होने वाला होगा तो परसों होगा, मतलब थोड़ा डिले रहेगा, लेकिन ये समय अच्छा निकलेगा। डिले होने से परेशान नहीं होइएगा, आपका 2026 अच्छा है। अब अगर मैं 15 जनवरी से लेकर के और 23 फरवरी की बात करूं, इस समय पर आपके जो राशि स्वामी रहने वाले हैं वो 10th हाउस यानी मकर राशि में रहने वाले हैं। आप यहां से स्टार्ट होंगे अपने काम के लिए, यहां से अपने काम के लिए स्टार्ट होंगे। और 15 जनवरी से 23 फरवरी के बीच के अंतर्गत जो समय होगा, यहां पर आप अपनी नौकरी बदलने के लिए, प्रमोशन प्राप्त करने के लिए, नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, इन्हीं सब चीजों पर लगे रहें और बहुत कोशिश करेंगे। इस समय आपके मन में धार्मिकता नहीं चल रही होगी, आपके मन में और कुछ नहीं चल रहा होगा, आपके मन में सिर्फ चल रहा होगा कि साहब मुझे अभी तक कुछ कामयाबी नहीं मिली है, या जो मेरी कैपेबिलिटी थी अकॉर्डिंग दैट मुझे प्राप्त नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग नहीं प्राप्त हुआ है, तो मुझे अब अपने आप को कर्म करके कामयाब बनाना है। ये मेरी बात को आप पेन पेपर लेकर के बैठिए और इसको नोट कीजिए जो मैं कह रहा हूं। प्रयास करते रहेंगे और इसी से रिलेटेड चीजों में सफलता प्राप्त हो। यानी इस समय पर नौकरी में, बिजनेस में आपको एक अच्छी सफलता जरूर प्राप्त होने वाली है, एक अच्छा परिवर्तन प्राप्त होगा। मैं ये कह सकता हूं कि इस समय पर पूरे वर्ष का जो प्रोफेशनल सुधारने का समय है वो होगा और उसका रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। अब मैं आगे बात कर लेता हूं, और जो समय रहेगा 23 फरवरी से लेकर के और 2 अप्रैल के बीच में, यहां पर आपके जो राशि स्वामी है वो मीन राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। इस समय पर खर्चा करेंगे आप, ट्रैवल करेंगे आप, यात्राएं करने वाले हैं आप। इस समय पर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ट्रैवल करने वाले हैं। खर्चा आपका अत्यधिक इस टाइम पर होने वाला है। इस टाइम थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के डगमगाहट रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा मन परेशान रहेगा, तो हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता इस समय पर आपको जरूर रहेगी। ये समय करीब जो रहने वाला है 2 अप्रैल से लेकर के और 15 मई के बीच का जो समय है,
इस समय पर हेल्थ इत्यादि पर प्रॉपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, विदेश यात्रा के लिए यह समय फायदेमंद होगा। इस समय हॉस्पिटल्स इत्यादि की या डॉक्टर्स के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। और एक बात और बता देता हूं, बाईं आंख में इसी समय बाईं आंख में चाहे ड्रॉप ही लेकर के डालना पड़े, लेकिन जरूर डालना। बाईं आंख में दिक्कत इस समय पर जरूर होगी, ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य पर इस समय फोकस कीजिएगा और कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। 2 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक ये रहेगा। 11 मई से लेकर के 20 जून, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समय पूरे 2026 में पहला इस प्रकार का समय होगा जब आपके राशि स्वामी आप ही की राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। इस समय पर आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन बेहतर होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय पर आपके द्वारा किए गए कार्य को कोई टाल नहीं पाएगा, आपकी बातों को कोई टाल नहीं पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम, व्यायाम या कुछ भी, मॉर्निंग वॉक, कुछ भी प्राणायाम, कुछ भी करें, लेकिन आप जरूर शुरू करें। स्वास्थ्य इस टाइम पर शानदार रहेगा। किसी की तरफ से अप्रिशिएशन, पुरस्कार इत्यादि, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पुरस्कार इत्यादि या संस्था की तरफ से पुरस्कार इत्यादि, या वैसे आपके काम के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाए, इस प्रकार की कंडीशन इस समय पर होने वाली है। इस समय पर निश्चित रूप से कुछ ऐसा मिलेगा जो मन को प्रसन्न करने वाला होगा। अब चलते हैं भाई, परिवार भी तो इंपॉर्टेंट है। कौन सा समय होगा जब परिवार पर आप ध्यान देने का प्रयास करेंगे? और वो समय आपकी राशि के अंतर्गत रहने वाला है 20 जून से लेकर के 2 अगस्त के बीच में। 20 जून से 2 अगस्त के बीच में आप अपने परिवार के प्रति लगे रहेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य इत्यादि का आयोजन इसी समय पर होगा। इस समय पैसे इत्यादि का इन्वेस्ट आप करेंगे। इस समय में परिवार के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप परिवार के साथ कहीं घूमने जाएंगे। ये समय अपने पारिवारिक जीवन को सुंदर बनाने में आप लगाने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। यह समय परिवार के प्रति रहने वाला है। अच्छा, यह समय पूरा पारिवारिक और फाइनेंस को समर्पित समय होगा, जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होगा। यह समय यहां समर्पित होगा। अब इसके बाद का समय कैसा होगा? 2 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर, 2 अगस्त से 18 सितंबर, इस समय पर एक जो पुराने विचार इत्यादि चल रहे होंगे उससे आप बाहर निकलेंगे। इस समय कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। कई सारी यात्राएं होने वाली, बहुत छोटी छोटी यात्राएं, प्रदेश की, विदेश यात्रा नहीं है। विदेश यात्रा के लिए जो मैंने समय आपको बताया था वो है हमारा 2 अप्रैल से 11 मई का। लेकिन जो ये समय मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी प्रादेशिक यात्रा का समय है। 2 अगस्त से 18 सितंबर तक आपको बहुत सारी यात्राएं करनी है। इस समय आप जनरली अपने घर से बाहर रहने वाले हैं या रहने वाले हैं। इस समय यह परिस्थिति आपके साथ रहेगी। 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक जो ये समय आपके लिए होगा, इस समय पर आप एक तो विदेश यात्रा के लिए प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापार इत्यादि, नौकरी छोड़कर व्यापार की तरफ जाएं या व्यापार बदलेंगे। नौकरी छोड़कर या तो व्यापार की तरफ जाएंगे या फिर व्यापार में बदलाव करने का प्रयास करेंगे, व्यापार बदलेंगे। इस समय पर उसके साथ साथ प्रॉपर्टी इत्यादि बेचेंगे, वाहन इत्यादि बेचेंगे या खरीदेंगे। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू व्हीकल, इस टाइम पर आपको जो काम है वो करने होंगे और इसी काम को इस समय पर आप करने जा रहे हैं, ऐसा पूरी तरीके से
नजर आ रहा है यही होगा आपके साथ। अच्छा ये और बहुत सुंदर होगा कि इस टाइम तक बृहस्पति भी आपके कर्क राशि में आ गए होंगे और उच्चस्थ होंगे, तो ये आपके लिए बहुत शानदार समय रहेगा। अब चलते हैं 12 नवंबर के आगे। 12 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2026 पूरा, यहां पर आप प्रेमी प्रेमिका को मनाने का प्रयास करेंगे, प्यार का इजहार करने का प्रयास करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड कार्य आपके साथ होगा। सामने से प्रपोजल आ सकता है। और उसके साथ संतान के लिए इस समय पर आपका जो मन है वो लगा रहेगा। एजुकेशन से रिलेटेड कार्य इस टाइम पर आप करेंगे और उसमें रिजल्ट भी आएगा। तो संतान इत्यादि को सेटल करने में, संतान इत्यादि को प्रॉपर्टी इत्यादि देने में, संतान इत्यादि के एजुकेशन इत्यादि के लिए, संतान इत्यादि उत्पन्न करने में, पैदा करने में, ये सारी व्यवस्थाएं इसी समय पर आपकी होने वाली, सारे कार्य होने वाले। इसी समय पर आपको एजुकेशन में आपका मन लगेगा, आप इस समय पर एजुकेशन में फोकस करेंगे। तो प्रेमी प्रेमिका, संतान, एजुकेशन, ये जो सारे कार्य हैं ये आप भी इसमें लगेंगे। इससे रिलेटेड रिजल्ट भी आपको 12 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर, यानी जो भी 34-35 दिन और ज्यादा लंबा होगा, इस समय पर आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। क्या है 2026 में मेरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कहां रहने वाले हैं, क्या है हाईलाइटेड विषय। अगर मैं उस हाईलाइटेड विषय पर जाऊं, एक तो सबसे बड़ा विषय 2026 में आपके साथ होने वाला है, बृहस्पति 12 वर्ष के बाद आपके 4th हाउस में गोचर करने आएंगे। 4th हाउस हमारा हृदय है, हमारा घर है, हमारे दिल की इच्छा को पूर्ण करने वाला विषय। कब आखिर आएंगे? मिड ऑफ 2026, यानी 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपके 4th हाउस में होंगे। उसके बाद 13 दिसंबर को दोबारा वक्री होकर आएंगे। 2026 में बृहस्पति आपके 3 घर में रहेंगे, 3रे भाव में, 4थे भाव में और 5वें भाव में। तो 2026 में प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, जो काम बहुत दिन से रुका हुआ था उससे रिलेटेड, दिल की इच्छा पूर्ण कराने का काम और संतान प्राप्ति का काम, ये 3 काम बृहस्पति ने 2026 में आपका अपने जिम्मे पर ले रखा है। तो वो अपने जिम्मे पर जो उन्होंने कार्य ले रखा है वो जरूर कराएंगे। शनि जैसे 2025 के अंदर रहे हैं, सेम यही परिस्थिति रखने वाले हैं, यानी वक्री और मार्गी होकर के आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत 13 मार्च को क्षमा चाहूंगा 27 जुलाई को वक्री होकर के फिर से 10th हाउस में रहेंगे और उसके साथ फिर 11 दिसंबर को मार्गी होंगे और मीन के अंतर्गत जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपको मेहनत 2026 में भी अच्छी करनी पड़ेगी और मेहनत से आपको रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा 2026 के अंतर्गत। संतान इत्यादि की प्राप्ति 2026 में मैंने बता दिया है आपको होने वाली है। धन की वृद्धि के लिए मैंने आपको सचेत कर ही दिया है कि आपकी वो होने वाली है। राहु 5 दिसंबर को मकर राशि के अंतर्गत जाएंगे, जो कि आपके भाग्य भाव की राशि है, लेकिन वो वर्ष के अंत में 5 दिसंबर को जाएंगे। केतु कर्क राशि के अंतर्गत जाएंगे, ये भी आपके लिए एक अच्छी परिस्थिति देने वाले हैं। खैर 2026 आपका अच्छा रहे, ये मेरी शुभकामना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा अपने घर पर कराना चाहते हैं या अपने घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करने के लिए मुझे वहां बुलाना चाहते हैं तो प्लीज बुला सकते हैं। और उसके साथ नंबर दिया गया है, आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखे। जय श्री।